यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि भैया नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा। तो हमारे उत्तर से कुछ लोगों असहमत भी होते हैं कि नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो मैं हंसकर कहता हूं कि भैया हिंदू राष्ट्र नहीं, यह धार्मिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो लोग हमारी बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो आइए उसे हम समझाते हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो होने वाला है, उसे कोई टाल नहीं सकता, होके रहेगा। भारत एक धार्मिक राष्ट्र बनेगा, और भारत ही नहीं पूरा विश्व धार्मिक बनेगा, क्योंकि धर्म की परिभाषा को लोग ठीक तरह से जानते समझते नहीं। बहुत थोड़े से लोग हैं दुनिया में जो कि धर्म को ठीक ढंग से समझते हैं, लेकिन अभी तक उनके जो विचार हैं वे ढके हैं, छिपे हैं, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। आइए इस पर हम अपना चिंतन और भविष्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं। और मित्रों देखिए, यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना होता, यदि परमात्मा चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो आजादी के समय अपना देश धर्म के ही आधार पर दो भागों में बटा था। एक टुकड़ा तो इस्लामिक स्टेट बन गया, लेकिन दूसरा हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया, क्योंकि यह परमात्मा की इच्छा नहीं थी। हिंदू राष्ट्र अगर बनता तो फिर हम विश्व में कोई आदर्श नहीं प्रस्तुत कर पाते, तो फिर हमारी विशेषता क्या, तो फिर हम कैसे बन पाते। भारत को अब विश्व गुरु बनना है, जगत गुरु बनना है, तो इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं, धार्मिक राष्ट्र के रूप में स्थापित होना होगा। अब देखिए, जितने भी हमारे धर्म के हैं ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, आपने कहीं भी हिंदू धर्म शब्द नहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। आपने सनातन धर्म भी सुना पढ़ा होगा। हालांकि हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म का नाम है, नहीं मित्रों, सनातन धर्म का नाम नहीं है। सनातन विशेषण है, नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो हमारा कहने का अर्थ यहाँ ये है कि भगवान ने यह नहीं कहा कि सनातन धर्म की जब जब हानि होती है, धर्म की जब जब हानि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म आदि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। धर्म केवल धर्म है, वह सनातन नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, सिख नहीं, इस्लाम नहीं, ईसाई नहीं। धर्म तो बहती हुई पावन धारा है, अविरल रूप से सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है यह धर्म। इसे घाटों में न बांटो। गंगा की घाटें गंगा नहीं हैं। हाँ, उसके बहुत क्षुद्र अंश होते हैं, हो सकते हैं। तो धर्म क्या है, इस पर हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे, और इसका एक सीरीज ही हम बनाएंगे कि आदमी धर्म को ठीक ढंग से जान सके, समझ सके, पहचान सके। धर्म क्या है? धर्म सनातन नहीं है। सनातन होना विशेषता है, विशेषण है। तो फिर हमारे धर्म का नाम सनातन कैसे पड़ा, इस पर भी हम आपको बताएंगे कि ये नाम कैसे पड़ा, ये नामकरण कैसे हुआ, जबकि यह शुद्ध रूप से
केवल विशेषण है। धर्म की विशेषता है सनातन होना, शाश्वत होना, अर्थात हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यह न समाप्त होता है और न पैदा ही हुआ था। यह हमेशा से था और हमेशा रहने वाला है। धर्म वह तत्व है। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि भारत धार्मिक राष्ट्र बनेगा। धर्म की सही परिभाषा पूरा देश जानेगा, समझेगा और पूरे संसार में यहाँ से धर्म की शिक्षा, जो कि धर्म शाश्वत है, सनातन है, उसका ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और सारे विश्व के समझदार लोग इसे अपनाएंगे, जानेंगे, आत्मसात करेंगे और फिर धीरे धीरे आम लोग, सारे लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यह मेरी भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, लेकिन यह मेरी भविष्यवाणी नहीं, यह तो अनेक भविष्य वक्ताओं, ऋषियों की ही भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में धर्म को लोग अच्छी तरह से जानेंगे। धर्म के संबंध में जो आज अंधविश्वास और संकुचित सोच फैले हुए हैं, उन सबका समापन होगा। विश्व धर्म संसद की स्थापना होगी और भारत धर्म निरपेक्ष देश नहीं बल्कि एक संपूर्ण धार्मिक देश बनेगा। लेकिन जितने पंथ दिखाई दे रहे हैं वो सारे रहेंगे। जितने भी पंथ आज दिखते हैं, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाईयत आदि सारे ही पंथ रहेंगे, लेकिन अपने एक सच्चे सही रूप में रहेंगे। आज जो हम अंधविश्वास और संकुचित सोच के साथ इसे जानते पहचानते हैं, वह समाप्त हो जाएंगे और आने वाला समय केवल धर्म का है। धर्म निरपेक्षता का कतई नहीं है, नहीं है, नहीं है। भारत एक धार्मिक राष्ट्र बनने जा रहा है। 21वीं सदी के अंत तक, 2090 तक अपना देश पूर्ण धार्मिक और पूरा विश्व पूर्ण धार्मिक हो जाएगा। अस्तु ऐसा ही हो।